तत्कालीन श्री अखिलेश यादव जी ने हमसे वार्ता किया और 3 तारीख को एस्मा लगाने के बाद रात को फोन आया हमारे पास 10:30 बजे रात को कि मुख्य सचिव साहब कल आपसे बात करना चाहते हैं, आप आ जाइए। क्योंकि मैं जा भी सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं देवरिया में हूँ, अध्यक्ष जी हमारे सहारनपुर में, इतना जल्दी हम नहीं आ सकते, आप चलो 5 तारीख इधर नहीं आ सकते। क्योंकि ये युद्ध की रणनीति होती है, नीति होती है कि आप उतावले नहीं हो इसके लिए। और अंत में फिर हमारी वार्ता 5 तारीख को लगी 1 बजे और सारे अधिकारी वहां मौजूद थे। मुख्य सचिव साहब से हमें पता था कि क्या कहेंगे, वहीं से शुरुआत भी उन्होंने किया कि आप 3 को आंदोलन किए और मैं पहली को ज्वाइन किया, आपको 2 दिन में मैं क्या दे सकता हूं। और जो आपके प्रमुख सचिव राजस्व चंचल तिवारी थे वो भी चले गए और रेणुका जी आई है इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकती। अभी 1 दिन उनको हुआ है, तो कम से कम आपका 1 महीना तो बनता है, 1 महीना। और दूसरी बात, कहाँ आपको हम लोग का वेलकम करना चाहिए, लेकिन आप लोग सीधे हड़ताल पे चले गए। हमने कहा सर वेलकम तो आपका है ही, आप हमारे मुखिया हैं, और जहां तक अपर मुख्य राजस्व अधिकारी रेणुका जी की बात है, तो मुझे पता नहीं था कि ये हो गई है, मुझे तो आज पता चला है, क्योंकि कल ही जो एस्मा लगा वो चंचल तिवारी के दस्तखत से लगा, तो मुझे तो पता चला कि चंचल तिवारी जी हैं, और अगर आज ये आ गई हैं तो मैं क्या करूं। मैंने तो 5 मई को ही पत्र दिया था आपको, और आज ये 3 जुलाई हो गया। 2 महीने में अगर आप निर्णय नहीं ले सके, शासन की अगर यही मंशा है कि हम जब दरी पे बैठेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम क्या कहते हैं। साथियों, सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई। सरकार के पास एक ऐसा मंत्र है वेतन के मामले में, वो यही कहती है कि अगर आपका बढ़ाएंगे तो उनका भी बढ़ाना पड़ेगा, और ये हमारे लिए संभव नहीं है। और इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसी पे वो अड़े रहे। बाद में उन्होंने कहा कि वेतन समिति की जो आपकी रिपोर्ट आई है मैं उसको दिखवाता हूं, अगर आपके पक्ष में अगर आई होगी तो मैं वादा करता हूं कि यथावत उसे लागू कर दूंगा। अगर आपके पक्ष में नहीं आई है तो मैं नई कमेटी बनाऊंगा, अपने घटना में उससे मैं कराऊंगा। मैंने कहा सर ये बहुत हो चुका, फिर आपका 2 महीना 3 महीना चला जाएगा, मेरे पास इतना समय है ही नहीं। फिर आपके भत्तों पे, सारे बातों पे चर्चा हुई। एक जरूर आपकी चीजें सैद्धांतिक रूप से बनी कि अभी आपको जो नियत यात्रा भत्ता मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में उसी दिन से चल रहा था जब हमारी वेतन समिति में वार्ता हुई थी। आपके साथ शुरू से ही धोखा हुआ, इसकी कमी में मैं ये नहीं जाना चाहता। आपको भी पता होगा, हमारे पुराने यहाँ पर अधिकारी और लेखपाल बैठे हुए हैं, उनको ये पता था कि आपको साइकिल भत्ता मिलता है, लेकिन आपको साइकिल भत्ता नहीं मिलता था, नियत यात्रा भत्ता मिलता था। इस बार कमेटी ने जो रिपोर्ट दी भत्तों पे, उसने क्या किया कि साइकिल भत्ता का मोटरसाइकिल भत्ता में कन्वर्ट कर दिया, और जो नियत यात्रा भत्ता था उसको 3 गुना कर दिया। अब आपको मिलता है नियत यात्रा भत्ता, इसलिए 100 का 300 मिलेगा, लेकिन जो साइकिल पाते थे उनको लगभग 1500 रुपया मिलेगा। तो मैंने यही कहा कि हमको नियत यात्रा भत्ता किसको दिया जाता है, आप जान लो। नियत यात्रा भत्ता उसको मिलता है जो अपने घर से ऑफिस में जाके नौकरी करते हैं, उनका एक फिक्स है, क्वार्टर से तहसील, कलेक्ट्रेट या जो भी उनका ऑफिस है, ऐसे कर्मचारी जाते हैं रोज, और जाते उनके लिए फिक्स किए है नियत यात्रा भत्ता, उसको आप 100 रुपया देते हो। फील्ड कर्मचारी के लिए नियत यात्रा भत्ता नहीं है, उसके लिए तो मोटरसाइकिल भत्ता ही चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर कभी 50 किलोमीटर चलाएगा, किसी दिन 100 किलोमीटर इसको चलाना पड़ेगा, तो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो इस पे सहमति बनी कि नहीं, आपको भी मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए, और अगर ये बातें आपकी बन जाती तो लगभग आपके वेतन में 1500 रुपया सीधे आपका लाभ होने वाला है। लेकिन इसके लिए भी आपको लड़ाई लड़नी है, ऐसा नहीं कि इतना आसान चीज है, सरकार के लिए आसानी से कुछ देती है। दूसरा, जो प्रमोशन के चीज थे, उस बार हमने 10 संबंध एक कराए थे,
इस बार पुनः हम एक संबंध 5 से लेके जा रहे हैं और लगभग उस पर भी आपकी सहमति बन रही है।